प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बानसूर। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत नीति शतककार भर्तृहरि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। भर्तृहरि जो अलवर अंचल में सुप्रसिद्ध नाम है और यहाँ भर्तृहरि का स्थान है। 2000 आज से करीब 2000 साल पूर्व उज्जैन के राजा भर्तृहरि ने आकर यहाँ अलवर की पहाड़ियों में तपस्या की और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, विभिन्न रचनाएं की और संस्कृत साहित्य को अनुपम योगदान दिया। उन्हीं की कीर्ति है हमारे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है नीति शतक। तो वो नीति शतक के रचनाकार हैं। उन्होंने वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक आदि अनेक रचनाएं की है। शतक त्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं और वाक्य पदीयम की भी एक प्रसिद्ध रचना करनी है जो व्याकरण का ग्रंथ है। तो नीति शतक महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति से परिपूर्ण, नीति की मणियों से परिपूर्ण है और इनके समय के विषय में निश्चित जानकारी यद्यपि नहीं मिलती, फिर भी किथ जैसे विद्वानों ने भर्तृहरि का स्थिति काल 7वीं शताब्दी माना है। चीनी यात्री सिंह ने भर्तृहरि का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि भर्तृहरि उसकी यात्रा से कुछ समय पूर्व विद्यमान होंगे। इसके अलावा अमरुक शतक के कुछ पद्यों में भी भर्तृहरि के श्रृंगार शतक के प्रभाव का साक्ष्य भी भर्तृहरि को 7वीं शताब्दी का सिद्ध करता है। ध्वन्यालोक, अलंकार सर्वस्व, कवि कंठाभरण, 10 रूपक तथा काव्य प्रकाश काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में भर्तृहरि का उल्लेख उनकी प्रसिद्धि का परिचायक है। निश्चय ही भर्तृहरि 8वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती हैं। पंचतंत्र तथा अभिज्ञान शाकुंतल के कुछ पद्यों की नीति शतक के पद्यों की एक रूपता देकर कुछ लोग भर्तृहरि को कालिदास एवं पंचतंत्रकार विष्णु शर्मा से पूर्ववर्ती बताते हैं, तो कुछ लोग भर्तृहरि को उक्त रचनाकारों का ऋणी बताते हैं। संभव है कवि के कुछ अति प्रसिद्ध प्राचीन पद्य अपनी रचना में ले लिए गए हों तथा लिपिकारों ने अपनी रुचि से कुछ पद्य नीति शतक में जोड़ दिए हों। आज नीति शतक के विभिन्न संस्करणों में 100 से 125 तक पद्य मिलते हैं। पांडुलिपियों में लिपिकारों के द्वारा स्वेच्छा से कुछ पद्य जोड़ देना सामान्य प्रवृत्ति रही है। महाकवि भर्तृहरि का समय कुछ भी रहा हो, लेकिन वे हमारे लिए एक अनुपम ख्याति हैं और उन्होंने संस्कृत साहित्य के लिए जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। महाकवि भर्तृहरि की 3 काव्य रचनाएं उपलब्ध हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। कहा जाता है कि अपनी युवावस्था में विलासप्रिय होने के कारण भर्तृहरि ने प्रथम श्रृंगार शतक लिखी। प्रौढ़ावस्था में बुद्धि के परिपक्व होने पर कवि ने नीति शतक की रचना की। संसार से विरक्त होने पर कवि की लेखनी से वैराग्य शतक नामक काव्य कृति का आविर्भाव हुआ। कुछ लोग वाक्य पदीय नामक व्याकरण ग्रंथ को लेखक का ही ग्रंथ मानते हैं, किंतु पुष्ट प्रमाण के अभाव में व्याकरणकार भर्तृहरि तथा कवि भर्तृहरि को भिन्न भिन्न व्यक्ति मानना उचित प्रतीत होता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है वह है नीति शतक। कुछ विषयों का थोड़ा सा दृष्टिपात करें। श्रृंगार शतक में नारी के रूप, सौंदर्य, विभ्रम विलास तथा विभिन्न ऋतुओं के मादक वातावरण का मनोहर वर्णन किया गया है। काम की अप्रतिम शक्तिमता की चर्चा करता हुआ कवि संयम साधना का मिथ्या प्रदर्शन करने वाले दंभी जनों की पोल खोलने से नहीं चूकता। वह दाम्पत्य संबंध की सार्थकता के लिए 2 हृदयों की एक रूपता एवं निश्चल प्रेम को आवश्यक मानता है। इसके साथ ही वह जितेंद्रिय मनस्वी जनों की प्रशंसा करने में भी कृपणता नहीं दिखाता। मतेभ कुंभ दलने भूविशति सुराः केचित् प्रचंड
मृगराज वधे पिरक दक्षा किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कंदर्प दर्प दल ने विरला मनुष्य। यानी यहाँ पर वो बताता है कि वो काम कंदर्प का दलन यानी काम का दलन बिरला मनुष्य ही कर सकता है। स्मरूपी और पसमार की दुस्साध्यता प्रतिपादित करता हुआ भी कवि कल पुरुषों को वार वानिताओं से दूर रहने का परामर्श देता है। कवि ईश्वर प्रणिधान रूपी अमृत से तृप्त हृदय के सामने क्षुद्र काम विकारों की प्रभावहीनता घोषित करता है। किम कंदर्प कर कदर्थयसी किम कोदंड झंकारितैः। बीच में जो है चेतश्चुंबित चंद्रचूड़ चरण ध्यामृतम वर्तते। वैराग्य शतक। शतकों की रचना के क्रम में वैराग्य शतक भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है। इस शतक में तृष्णा प्रसार, विषय विकार, मद ज्वर, भोगासक्ति की प्रत्याज्यता बताते हुए जीवन की नश्वरता का वर्णन किया गया है। कवि आयु कलोल लोलम कतिपय दिवस स्थायिनी यवन श्रेह याद दिलाकर ब्रह्म में मन को लीन करने की सलाह देता है। आत्मकल्याण के मार्ग में तुरंत अग्रसर होने की प्रेरणा देता हुआ कवि कहता है, यावत स्वस्थम इदम कलेवरणं गृहम यावंत च दूरे जरा यावंत चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। यानी जब आपके अंदर बल है, स्वस्थता है, आयु है, उस समय ही आपको इस आत्मकल्याण के मार्ग में और विषयों से विरक्त होकर अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपने मन को उस ब्रह्म में परम तत्व में लीन करना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहता है। कभी मनोरथ जल वाली आशा नदी को पार करने वाले योगीश्वरों का प्रशस्ति गान करता हुआ कभी कहता है, तस्या पारगता विशुद्ध मनसो नंदंति योगीश्वराः। में कभी समदृष्टि बनकर शिव स्थान में मग्न होने की कामना करता है। त्रिण्य वा मम समदृशो यान्त दिवसा क्वचित पुण्यारण्य शिव शिव शिवेति प्रणपता। यानी शिव भक्त, शिव इनके इष्ट हैं और खुद इष्ट की वो आराधना करता है और उसी को प्राप्त कर लीन हो जाना चाहता है। नीति शतक जो हमारा मुख्य विषय है और मुख्य पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है, उसमें विभिन्न विषय हैं, जैसे में मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति। इसके लिए अलग अलग श्लोक हैं। परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति एवं कर्म पद्धति। 10 पद्धतियों में कुछ विद्वानों ने इसके विषयों को विभाजित करके बताया है और इसमें विभिन्न जो हृदयग्राही जो श्लोक हैं वो दर्शनीय हैं, जैसे विद्या पर भी है और अनेक विषयों पर है। कहते हैं, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्माप्तम नरम नरंजयति। कि अज्ञानी को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ को उससे आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान के गर्व से गर्वित और ज्ञान के तुच्छ अंश से जलते हुए उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता, ज्ञान के मद से गर्वित। कहते हैं कि लभेत सिक्तासु तैलम जतना पीडयन पिबेत च मृग तृष्णकासु सल्लम पिपासार्दितः कदाचित अपि पर्यटन सस विषाणम आसादेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत। कवि ये भी कहता है कि संसार में जितने भी असंभव काम हैं उन सबको किया जा सकता है, लेकिन हट्ठी मूर्ख को समझाया जाना असंभव है। कि सिकतासु तैलम लभेत यत्न पीडयन, सिकता यानी रेत से पिराई करके आप तेल निकाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल असंभव काम है। मृग तृष्णिका में जल की प्राप्ति हो सकती है और जल पान किया जा सकता है। और कभी घूमते हुए यानी शशक के श्रृंग की प्राप्ति भी की जा सकती है, लेकिन मूर्ख के चित्त को आराधन नहीं किया जा सकता, उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इस तरह से अनेक ऐसे श्लोक हैं जो हृदयग्राही हैं और युगों युगों तक मनुष्य को मार्गदर्शन करने वाले हैं और उनकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है।
और इस नीति सत्ता के एक एक विषय को पढ़ने के लिए, जिसका हम आगे अगली कक्षा में विस्तार से वर्णन करेंगे। विद्या की महिमा का एक श्लोक देखिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी जससु करी विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। यानी कवि कहता है कि विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है, विद्या छिपा हुआ सुरक्षित धन है, विद्या भोगों को देने वाली है, जस और सुख को देने वाली है, विद्या तो गुरुओं को भी गुरु है, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन की तरह सहायक होती है, विद्या उत्तम देवता है, विद्या राजाओं में पूजा जाता है, विद्या से ही मनुष्य तो साक्षात पशु है। यानी विद्या इतना उत्तम चीज है और उस विद्या को अर्जन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं केवरा न विभूषयन्ति पुरुषा हाराम न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाणी एका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, छियंत खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। वाणी की महत्ता का वर्णन कवि श्लोक में करता है। मनुष्य की सुबह उसके ज्ञान से होती है, उसके शीतल वाणी से, ज्ञानपूर्ण वाणी से होती है। बाह्य आभूषण महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य का उत्तम आभूषण है, और बाकी सारे आभूषण क्षय होने वाले हैं, लेकिन ये ऐसा आभूषण है जो कभी भी क्षय जिसका नहीं होता, और ये मनुष्य के शोभादायक तत्व है, और उसके जब तक उसकी स्थिति होती है तब तक वह उसकी शोभा को बढ़ाता है। इसलिए विद्या का अर्जन करना चाहिए। ऐसे अनेक श्लोक हैं, 100 श्लोक, और मैंने कहा 125 तक श्लोक प्रक्षिप्त करते हुए बन गए हैं, जो अत्यंत ही कल्याणकारी हैं और मनुष्य को मार्गदर्शन करने वाले हैं। युगों युगों तक जिनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, जब तक ये सृष्टि है ऐसा कहें तब तक उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः इस नीति शतकम के श्लोकों को जो भर्तृहरि द्वारा विरचित हैं उनको हृदयंगम करना चाहिए, उनके अर्थ भी जानना चाहिए, कुछ कंठाग्र भी करना चाहिए, और ये कोटेशन के भी उपयुक्त रहते हैं। इतना ही आज, धन्यवाद, नमस्कार।